निश्चित रूप से मैं तीनों मंत्रियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सुशासन की हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के पास में अभी कोई मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। और ये हमारी सुशासन की सरकार है और जो भी अपराधी रहेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। इन्होंने जो 5 साल जो भ्रष्टाचार किया है वो उजागर हो रहा है और ईडी अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रियों का गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 3 नए मंत्री बनाए गए और साथ ही आज हम बात करेंगे उन कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन को लेकर। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता विलास सुतार जी। क्या कहना है उनका? सर क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री बनाए गए हैं, कैसे देखते हैं अब छत्तीसगढ़ के विकास कार्य को आप? निश्चित रूप से मैं तीनों मंत्रियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उनके माध्यम से हमारे केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लोगों तक पहुंचेगा। और जो 14 मंत्रियों का गठन हुआ है वो केंद्र सरकार की मंजूरी से हुआ है और जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सुशासन की हमारी विष्णुदेव जी की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का आरोप है कि 14 मंत्री का गठन असंवैधानिक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, असंवैधानिक कुछ नहीं है। हरियाणा में पैटर्न चल ही रहा था, 90 सीट है वहाँ भी, वहाँ 14 मंत्री थे। यहाँ पर भी भाई अगर आंकड़े के हिसाब से हम देखेंगे तो 13.5 होता है, तो 13.5 का आधा तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने राउंड फिगर कर दिया, केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई, इसलिए 14 का गठन हुआ है। और 14 का गठन इसलिए हुआ कि जितनी भी योजनाएं हैं सबका मंत्रिमंडल बटा हुआ है, सबकी योजनाएं बटी है, सबको जन जन तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और सुविधाओं का जनता तक लाभ मिलेगा। सर वही कांग्रेस पार्टी बढ़ते हुए अपराध को लेकर बार बार भाजपा सरकार को घेर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास में अभी कोई मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। और ये हमारी सुशासन की सरकार है और जो भी अपराधी रहेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। वही भूपेश बघेल की इस बार अपने जन्म दिवस को ईडी कार्यालय के दफ्तर के समीप में ही मनाए हैं, लोग ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। और उनका कहना था कि हमेशा ईडी हमारे यहाँ आ जाता है, तो इस बार हम अपने जन्मदिन ईडी के समीप में ही मनाएंगे, उसके कार्यालय का करके वही मनाते हुए, ऐसा इसका बयान आया है। क्या कहेंगे? तो ईडी क्यों नहीं गई फिर इस बार? भाई जब गुना दाखिल होगा, गुनेगार रहेंगे तभी तो इनके पास जाएंगे। इन्होंने जो 5 साल जो भ्रष्टाचार किया है वो उजागर हो रहा है और ईडी अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। इसमें सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती अपना बैज जी लगे हुए हैं कि मेरा झंडा ऊंचा रहे।